सोच के देखो, तुम अपने दोस्त के साथ बैठकर सिर्फ बात कर रहे हो, भाई मुझे न्यू शूज लेने हैं, और थोड़ी देर बाद जब इंस्टाग्राम खोलते हो सामने निकल के आ जाते हैं एड्स, बेस्ट रनिंग शूज फॉर मैन। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या तुम्हारा फोन तुम्हें सच में सुन रहा है? अब यही नहीं, कभी कभी हम सिर्फ कोई चीज सोच लेते हैं और लगता है सिस्टम ने मन पढ़ लिया, पर क्या सच में ऐसा होता है? क्या हमारे फोन हमारा एक एक वर्ड सीक्रेटली रिकॉर्ड कर रहे हैं? और अगर हाँ, तो ये डेटा जाता किसके पास है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपनी प्राइवेसी खुद बेच रहे हैं बिना सोचे समझे? ये सब जानने के लिए तुम्हें वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि आज तुम्हें पता चलेगा डिजिटल वर्ल्ड का सबसे डेंजरस सच। देखो, सच ये है, तुम्हारा फोन सिर्फ एक गैजेट नहीं, एक डिजिटल स्पाई भी है। हर स्मार्टफोन में वो छोटा सा माइक्रोफोन लगा होता है जो हमारी वॉइस कमांड्स के लिए हमेशा एक्टिव रहता है। जब तुम हे गूगल या हे सीरी बोलते हो, फोन तुरंत रिएक्ट करता है, मतलब ये हमेशा सुनने की तैयारी में रहता है। क्या बात कर? अब सोचो, जब तक वो हे गूगल सुन नहीं लेता तब तक उसका माइक कांस्टेंट लिसनिंग मोड में होता है, साइलेंटली हर साउंड को कैप्चर करता हुआ। मतलब वो तुम्हारे आसपास के साउंड्स लगातार एनालाइज करता है, ये चेक करने के लिए हे गूगल बोला गया या नहीं। और अगर गलती से कुछ और ट्रिगर हो गया तो वो स्निपेट भी रिकॉर्ड हो सकता है। अब यहाँ एक पतली लाइन है, ऑफिशियली ये डेटा लोकली प्रोसेस होता है, और कंपनीज के पास पावर होती है ये ऑडियो स्निपेट्स को एआई इंप्रूव करने के नाम पे क्लाउड सर्वर्स पर स्टोर करने की। और यहीं से शुरू होता है द लिसनिंग ट्रैप, एक साइलेंट सिस्टम जो तुम्हें सुनता भी है और सीखता भी है। अब तुम सोच रहे होगे, ठीक है भाई माइक ऑन है, बट एड्स को कैसे पता चल जाता है कि हम क्या चाहते हैं? आंसर सिंपल है, डेटा कॉम्बिनेशन। कंपनी सिर्फ एक सोर्स से डेटा नहीं लेती, वो हंड्रेड्स ऑफ सिग्नल्स कंबाइन करती है। तुम्हारा लोकेशन, तुम्हारा सर्च हिस्ट्री, तुम्हारा व्हाट्सएप वेब एक्टिविटी, फेसबुक इंटरेस्ट और तुम्हारे फोन का एक्सीलरोमीटर भी सब ट्रैक होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम एक बार जिम के आसपास गए, फिटनेस पेज स्क्रॉल किया और किसी दोस्त से प्रोटीन पाउडर के बारे में बात की, तो एआई एल्गोरिदम तुम्हें फिटनेस कैटेगरी कंज्यूमर मान लेता है। नेक्स्ट मोमेंट तुम्हें मिलेगा बेस्ट प्रोटीन सप्लीमेंट अंडर 999 का एड। तो एड्स हमेशा डायरेक्टली माइक से नहीं आते, पर कभी कभी माइक भी कंट्रीब्यूट करता है कॉन्टेक्स्ट के लिए। गूगल और मेटा दोनों कंपनीज ने कई बार बोला है कि वी डोंट लिसन टू योर कन्वर्सेशंस फॉर एड्स, लेकिन जब फेसबुक एम्प्लॉय लीक्स और प्राइवेसी रिपोर्ट्स आए तब ये क्लियर हुआ कि कुछ ऑडियो स्निपेट्स उनके सर्वर्स पे स्टोर होते हैं फॉर एआई मॉडल इम्प्रूवमेंट। अब बताओ, इम्प्रूवमेंट के लिए या सर्विलांस के लिए? अब यहाँ आता है सबसे डेंजरस पार्ट, परमिशंस। जब तुम कोई ऐप इंस्टॉल करते हो वो तुमसे पूछता है अलाउ एक्सेस टू माइक, कैमरा, कॉन्टैक्ट फाइल्स, और हम क्या करते हैं? सब कुछ अलाउ, बिना सोचे समझे, जैसे ये कोई फॉर्मेलिटी हो। बस यहीं पे हम अपनी प्राइवेसी फ्री में दे देते हैं। ऐप चाहे फोटो एडिटिंग का हो, फ्लैशलाइट का हो या वॉलपेपर लगाने वाला ही क्यों ना हो, अगर परमिशन मिल गई तो वो तुम्हारा डेटा क्वाइटली कलेक्ट कर सकता है। और फिर शुरू होता है डेटा रीसेल का ब्लैक मार्केट गेम। हाँ, तुम्हारा पर्सनल डेटा डार्क वेब में पर यूजर 5 रुपए से 500 तक बिकता है, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारी ब्राउजिंग और स्पेंडिंग हैबिट्स पे। सोचो, तुम्हारा बर्थडे, लोकेशन, गैलरी पिक्स, डिवाइस इन्फो, इवन माइक रिकॉर्डिंग्स सब किसी हैकर के सिस्टम में सेफ हैं, और वो हैकर उन्हें मार्केटिंग कंपनी के नाम पे बेच देता है, जहां से तुम्हें टारगेट एड, स्पैम कॉल्स और फेक लोन ऑफर्स मिलने लगते हैं। एक परमिशन और तुम्हारा पूरा डिजिटल लाइफ उनके कंट्रोल में। अब मान लो एक लिंक आता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव वॉन 10,000 कैशबैक, क्लिक हेयर टू क्लेम, या फिर एक कैप्चा, प्रूव यू आर नॉट अ रोबोट। तुम सोच के क्लिक करते हो, हार्मलेस लगता है, पर जैसे ही तुम क्लिक करते हो एक इनविजिबल कोड तुम्हारे फोन में चला जाता है जो तुम्हारा कैमरा, माइक और डेटा एक्सेस कर सकता है। एक बार ऐसे ही दिल्ली में एक केस हुआ था। एक बंदा लैपटॉप विन लिंक पे क्लिक करता है और नेक्स्ट डे उसके बैंक अकाउंट से 45,000 कट जाते हैं। पता चलता है वो लिंक एक फिशिंग पेज था जो उसका ओटीपी और बैंक डिटेल्स चुरा रहा था। और ये सब सिर्फ तब पॉसिबल है जब हम अपना गेट खुद खोलते हैं, परमिशंस देके और अननोन लिंक्स को क्लिक करके। तो हाँ, तुम्हारा फोन सिर्फ सुनता नहीं, कभी कभी छुप के देख भी लेता है, और वो भी तुम्हारे ही हाथ से दिए गए परमिशंस के जरिए।
और जब फोन सुनता है, लोकेशन ट्रैक करता है और हर ऐप तुम्हें मॉनिटर कर रही होती है, तो एक बड़ा सवाल उठता है, ये डेटा काम किस चीज में आता है? इसका जवाब सिंपल है, डेटा से ही पावर बनती है। तुम्हारा डेटा कंपनीज के लिए गोल्ड माइन है। उन्हें पता होता है कि तुम कब उठते हो, क्या खाते हो, किस टाइम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, किससे चैट करते हो, सब कुछ। और ये डेटा यूज होता है तुम्हें मैनिपुलेट करने में, चाहे शॉपिंग हो, पॉलिटिक्स हो या ओपिनियन शेपिंग। 2018 में एक स्कैंडल हुआ था, कैम्ब्रिज एनालिटिक्स। फेसबुक के थ्रू लोगों का डेटा कलेक्ट करके उन्हें टारगेटेड पॉलिटिकल एड्स भेजे गए। मतलब तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा सोचने का तरीका किसी और के कंट्रोल में आ जाएगा। और जब इतना कुछ चल रहा हो तो ये मानना मुश्किल नहीं, हमारे फोन अब सिर्फ डिवाइसेस नहीं, एक सर्विलांस मशीन बन चुके हैं। अब सवाल ये उठता है, इससे बचने का तरीका है या सब बेकार है? इसका जवाब है बिल्कुल है, पर इसके लिए थोड़ा स्मार्ट और अवेयर बनना पड़ेगा। डिजिटल दुनिया में इग्नोरेंस सबसे बड़ा रिस्क है। ऐप परमिशंस चेक करो, हर 2 से 3 महीने में फोन के सेटिंग्स में जाके देख लो कौन सी ऐप को माइक, कैमरा या लोकेशन एक्सेस है। जो अननेसेसरी हो डिसेबल कर दो। ये छोटी सी हैबिट तुम्हें बड़े डेटा लीक से बचा सकती है। रैंडम लिंक्स मत खोलना, कोई भी ऑफर, रिवॉर्ड या सस्पिशियस कैप्चा उसे तुरंत इग्नोर कर दो। क्या मिला? 10 रुपए के कैशबैक में अगर पूरी प्राइवेसी चली गई और तुम्हारा फोन ही स्पाइंग टूल बन गया। वीपीएन और प्राइवेसी ब्राउजर्स यूज करो। वॉइस असिस्टेंट्स ऑफ करो जब जरूरत ना हो। गूगल या सिरी हमेशा लिसनिंग मोड में होते हैं, उनका माइक एक्सेस कभी कभी बंद कर देना ही बेस्ट डिफेंस है। पब्लिक वाईफाई अवॉइड करो। कैफेज या एयरपोर्ट्स में कई बार फ्री वाईफाई के नाम पर मालवेयर चला दिए जाते हैं। एक क्लिक और सिस्टम हैक। थोड़ा कॉन्शियस रहना ही तुम्हारा सबसे बड़ा शील्ड है, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में सर्वाइवल अवेयरनेस से ही होता है, इनोसेंस से नहीं। आज का डिजिटल वर्ल्ड एक इल्यूजन है। हमें लगता है कि हम अपने फोन को कंट्रोल कर रहे हैं, पर सच ये है, फोन हमारे थॉट्स और चॉइसेस दोनों को कंट्रोल कर रहा है। हर स्क्रॉल, हर टैप, हर वॉइस कमांड एक डेटा पॉइंट है जो साइलेंटली किसी अननोन सर्वर में स्टोर होता जा रहा है। और वो डेटा सिर्फ एड्स डिसाइड नहीं करता, वो तुम्हारा मूड, तुम्हारी शॉपिंग और तुम्हारा ओपिनियन भी डिसाइड करता है। आज कंपनीज के पास इतना डेटा है कि वो जानते हैं कि तुम कब खुश हो, कब बोर्ड हो और कब वल्नरेबल हो, और वही उन्हें पैसा कमा के देती है। तो जब अगला ऐड तुम्हारे सामने आए और वो बिल्कुल वही चीज हो जिसके बारे में तुमने अभी सिर्फ बात ही की थी, तो एक बार रुक के सोचना, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या तुम्हारा फोन तुम्हें सुन रहा था, देख रहा था और तुम्हें स्टेप बाय स्टेप इन्फ्लुएंस कर रहा था। डिजिटल वर्ल्ड में प्राइवेसी एक इल्यूजन बन चुकी है, और अगर अभी हमने नहीं संभला तो हम खुद अपनी डेटा स्टोरी के प्रोडक्ट बन जाएंगे। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं होती है, बस होती है हमारी अवेयरनेस की कमी। अगर हम समझ जाएं कि डिजिटल दुनिया में प्राइवेसी एक इल्यूजन है, तो हम अपने डिसीजन ज्यादा स्मार्टली ले सकते हैं। फोन को टूल बना के रखो, नौकर नहीं। और याद रखना, जब भी कोई ऐप तुमसे परमिशन मांगे, 1 सेकंड रुक कर सोचना, क्या सच में मुझे ये देनी चाहिए, या मैं अपनी जिंदगी का एक और हिस्सा किसी और के हवाले कर रहा हूँ। यही समझना ही डिजिटल सर्वाइवल का फर्स्ट स्टेप है। अगर तुम्हें लगा कि ये वीडियो ने तुम्हारा पर्सपेक्टिव बदला है, तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम कुछ सोच रहे हो और वही तुम्हारे सामने आ गया हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि और भी लोग इस जानकारी का फायदा उठा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगली वीडियो और भी ज्यादा मजेदार आने वाली है।